हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जॉन डन की एक सोनेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट बी नॉट प्राउड। ये हॉली सोनेट 10 है इसका नाम। हॉली सोनेट जो है एक 19 कलेक्शन है सोनेट्स का, जो जॉन डन के डेथ के बाद पब्लिश किया गया था। तो दैट बी नॉट प्राउड से तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कहा जा रहा है कि दैट तुम इतना घमंड मत करो। ऑल ओवर जो सोनेट है उसमें ये डेथ का मजाक उड़ाया जा रहा है, और इसमें किस किस वजह से हमें मृत्यु आती है उसके बारे में कहा जा रहा है। और डेथ क्या है, एक शॉर्ट स्लीप है कहा गया है। इसमें रेस्ट के लिए, आराम के लिए जो लिया जाता है, एक शॉर्ट स्लीप है कहा जाता है, कहा जा रहा है। उसके बाद इसमें डेथ का नामो निशान नहीं रहता। आफ्टर द लाइफ डेथ का कोई नामो निशान नहीं रहता है। इसमें यही एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलिए अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। डेथ बी नॉट प्राउड, हु सम हैव कॉल्ड बी। डेथ तुम इतना मत करो, सब लोग कहते हैं। माइटी एंड ग्रेटफुल फॉर दो आर्ट सो नॉट। ठीक है, सब तुम्हें कहते हैं कि तुम माइटी हो, ग्रेटफुल हो। तब इसमें कहा, डेथ को कहा जा रहा है कि डेथ तुम इतना घमंड मत करो। सब लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम माइटी हो, बहुत ताकतवर हो, तुमसे लोगों को डरना चाहिए, ड्रेसफुल हो। लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर दो आर्ट नॉट सो, ऐसा नहीं है। For thus whom thou think thou dost over, so तुम्हें लगता है कि तुम्हें जिसे भी मार दिया है, ठीक है, जिसे भी तुमने अपने चंगुल में जिसे तुमने मार दिया, वो तुम्हारे चंगुल में फंस गया और तुम्हें उसने मार दिया, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। वो लोग मरते नहीं है। डाई नॉट, वो मरते नहीं है। पुअर डेथ, इसमें डेथ का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है कि पुअर डेथ नॉर ये कान दो किल। तुम उन्हें क्या मारोगे, तुम तो मुझे भी नहीं मार सकते, तुम उन्हें क्या मारोगे। मतलब ये 4 लाइन में बता रहे हैं कि देख तुम इतना घमंड मत करो। जो लोग, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि तुमसे हम लोग को डरना चाहिए, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जिन लोग को मौत आती है तो तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हारे चंगुल में फंस गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग मरते नहीं है। ठीक है, तुम तो मुझे नहीं मार सकते हो, उन्हें क्या मारोगे। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच वर्ड डे पिक्चर थी। हम तो वो जो ये लोग मरते हैं ना, जिन्हें तुम डेथ, तुम मर गए समझते हो, वो लोग मरते नहीं हो, लेकिन शॉर्ट स्लीप लेते हैं, आराम करते हैं। जब कोई थका हारा आता है तो वो थोड़ा देर आराम करता है। वही शॉर्ट स्लीप तुम उन्हें देते हो, और तुम उन्हें मारते नहीं हो। मच प्लेजर देन फ्रॉम मच मोर मस्ट फ्लो। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं करते, बस उन्हें आराम देते हो, थोड़ी उनकी थकान को मिटाते हो। उसके बाद वो फिर उठ के फिर अपने काम में लग जाते हैं। एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो। तो और तुम जो छोटे लोगों को, जो कम उम्र के रहते हैं, उन बच्चों को ले जाते हो, मार देते हो, वो भी मरते नहीं है। रेस्ट ऑफ देयर बोन एंड सोल डिलीवर। उनकी जो बॉडी रहती है, जो हड्डियां रहती है, वो सब आराम करती है, और उनके सोल को तुम दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हो। तो ऑल ओवर इतने में कहा जा रहा है कि डेथ तुम इतना घमंड मत करो। तुम तुम इतना घमंड मत करो। कुछ लोग बोलते हैं कि तुमसे लोगों को डरना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम कोई डरावने नहीं हो, ठीक है। तुम ताकतवर हो, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन तुमसे डरना चाहिए ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम किसी को मारते नहीं हो, बस तुम उन्हें एक शॉर्ट स्लीप दे देते हो। ना तुम उन्हें मार पाए हो, ना तो तुम मुझे मार पाओगे, ये बोलता है। और जो तुम कम उम्र के लोगों को ले जाते हो ना, मार देते हो, तुम्हें लगता है कि लोग मर गए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोग आराम करते हैं, उनकी बॉडी जो है थक के आराम करती है, और सोल जो है, आत्मा जो है, एक दूसरे की बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर बस होती है। Thou art sells to hate, chance, him and desperate man, and those with poison, war and sickness dwell। तुम तुम तो एक स्लेव हो। स्लेव मतलब हो गया गुलाम। तुम एक स्लेव हो। तुम इन
जब कोई तो किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, फेक चांस, जब तुम्हें कब कोई किसी को धोखाधड़ी करता है और उसको बोलता है कि उसको मारना है, तब तुम उसे मार सकते हो। कोई किंग अगर किसी को आदेश दे देता है कि तुम्हें उसे मारना है, तब तुम मार सकते हो। कोई डेस्परेट मैन, कोई आशिक किसके प्यार में मरता है, तब तुम उसे मार सकते हो। एंड दस्ट विथ पॉइजन वॉर एंड सिकनेस, जब कोई बीमार हो या पॉइजन खा लिया हो या वॉर के दौरान तुम उसे ले जा सकते हो। लेकिन ऐसे जब तक ये सब चीजें, फेट, चांस, किंग, डेस्परेट मैन, पॉइजन, वॉर, सिकनेस, ये सब चीज अगर जब तक नहीं होगी तब तक तुम किसी को लेके नहीं जा सकते। इसलिए तुम उन लोग के गुलाम हो, तुम उनके बिना कुछ कर नहीं सकते। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। और जो पॉपी होते हैं ना, अफीम का जो पौधा होता है ना, वो तुमसे ज्यादा हमको अच्छे से सुला सकता है। जो चार्म है वो हमको हिप्नोटाइज करके और अच्छे से स्लीप दे सकता है, बहुत अच्छे से आराम दे सकता है, तुमसे ज्यादा बेटर स्लीप हमको दे सकते हैं। एंड बेटर देन डे स्ट्रोक, तुमसे ज्यादा वो अच्छे से हमें सुला सकता है। वाई स्वेलेस दाउदन, तो तुम अपनी छाती इतनी क्यों फुलाते हो? स्वेलेस का मतलब छाती फुलाना, ठीक है? तुम इतनी छाती अपनी क्यों फुलाते हो? वन शॉर्ट स्लीप पास, जब एक छोटी नींद गुजर जाएगी ना, वी वेक अप एटर्नली, हम फिर से जगेंगे। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और वहां डेथ नहीं होगा। डेथ दाउ स्लीप डाई, और वहां डेथ की मृत्यु हो जाएगी, मतलब डेथ का वहां नामो निशान नहीं होगा। ऑल ओवर इसमें ये कहा जा रहा है कि डेथ, तुम इतना घमंड मत करो। तुमसे लोगों को कुछ लोग बोलते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, डेडफुल हो, तुमसे लोगों को डरना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे किसी को नहीं डरना चाहिए, तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें अपने चंगुल में फंसा के मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम उन्हें मारते नहीं हो। ओ पुअर दैट, तुम तो मुझे भी नहीं मार सकते। वो जिन लोगों को लगता है कि तुम उन्हें मार दिए हो, उन लोग तो एक शॉर्ट स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है? तुम उन्हें आराम देते हो जब वो थक जाते हैं, ठीक है? उनकी बॉडी को रेस्ट देते हैं। तुम्हें लगता है कि जो कम उम्र के लोगों के तुम ले जाते हो, वो मर जाते हैं, तुम्हें लगता है तुम्हें उन्होंने मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको भी तुम रेस्ट देते हो, उनकी बॉडी को तुम रेस्ट देते हो, उनकी सोल को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। तुम तो एक गुलाम हो। चांस, फेथ, किंग, डेस्परेट मैन, पॉइजन, वॉर, सिकनेस, इन सबके बिना तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और पॉपी और चार्म्स, कॉफी, अफीम का जो पौधा होता है, और चाम जो हिप्नोटाइज होता है, हिप्नोटाइज करके हमें ज्यादा अच्छे से सुला सकता है। तुम अपनी छाती इतनी मत फुलाओ कि तुम हमें मार दिया, हमको ले गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक छोटी सी नींद पास होगी ना, जब एक छोटी सी नींद गुजर जाएगी, तो हम फिर जगेंगे, और वहां डेथ का नामो निशान नहीं होगा। आफ्टर द लाइफ डेथ वहां से पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इस इस सोनेट में यही समझाया गया है, और डेथ के बारे में बताया गया कि वो छोटी सी एक नींद है और कुछ नहीं है हमारे लिए। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो प्लीज सपोर्ट मी, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।